हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज दिवाली का पर्व है तो हैप्पी दिवाली गाइस। अच्छे से दिवाली मनाइएगा। और आपके लिए एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, दैट इज़ अगर आपको इन लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो बैक टू दी लेक्चर। आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और जल्दी ही इसे हम फिनिश भी करने वाले हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक चाहिए तो आई बटन पे जाके आप इसे क्लिक कर सकते हो, वहां पे आपको 20 की वीडियो मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली इन सितंबर बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इनेबल ई रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है महाराष्ट्र, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है इसके ई रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस पोर्टल का नाम है आपका सेल्फ हेल्प। ठीक है, क्या नाम है इसका? सेल्फ हेल्प। एंड रिसेंटली महाराष्ट्र ने जो है खिलखिलाहट एम्बुलेंस भी लॉन्च की है, जो न्यू बॉर्न बेबीज के लिए लॉन्च की गई है। एंड इंडिया की जो फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस थी वो भी आपकी लॉन्च हुई थी पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस स्वामी वेलो रिसेंटली पास्ड अवे इन 2002. ही रिसीव्ड अ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इन फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स. ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये बिलोंग कौन सी कंट्री से करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मलेशिया से। ठीक है, मलेशिया की कैपिटल इंपॉर्टेंट है कुआलालंपुर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनके आपके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, एंड इसके पीएम कौन है? मलेशिया के जो पीएम है इनका नाम है इस्माइल सबरी। ठीक है, इस्माइल सबरी याकूब। क्या नाम है इनका? इस्माइल सबरी याकूब। ठीक है, एंड इसकी करेंसी क्या है? याद रख सकते हो आप, रिंग प्लस गिट। ठीक है, ऐसे याद कर लो। क्या नाम, इसकी कैपिटल क्या है? रिंगिट, नॉट द कैपिटल करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल इंजीनियर्स डे 2022 अक्रॉस इंडिया? तो हमने जो नेशनल इंजीनियर डे है वो 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया, एंड इस बार हमने इसका 55th एडिशन जो है सेलिब्रेट किया था। ठीक है, एंड इंडिया के साथ साथ इंजीनियर्स डे जो 15 सितंबर को है वो श्रीलंका भी जो है सेलिब्रेट करता है, एंड ऑल्सो दी तंजानिया। ठीक है, ये दोनों ऐसे कंट्री हैं जो सेलिब्रेट करते हैं आपका इंजीनियर्स डे ऑन 15 सितंबर। एंड हम जो नेशनल इंजीनियर्स डे है वो सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इट्स बेसिकली इट्स अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय। ठीक है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय को जो है विश्वेश्वराय जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमुअल जोसेफ जयबराज वाज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आईडीबीआई बैंक के इन्हें डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है फॉर द 3 ईयर। ठीक है, 3 साल के टर्म के लिए। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम गयाजी डैम वाज इनॉग्रेटेड बाय नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, फाल्गु रिवर पे केआजी डैम जो रबर डैम है इसको बनाया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फाल्गु रिवर पे कौन सा डैम बनाया गया है? तो आंसर उस टाइम आपका हो जाएगा केआजी डैम। इसकी लंबाई क्या है आपकी? 411 मीटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट्स ऑफ यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर टू जापान इन सितंबर 2022? तो पहला आपका ऑप्शन है, बोथ यूनियन मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह एंड एस जयशंकर विजिटेड जापान फॉर द सेकेंड India Japan 2+2 foreign ministerial meeting 2022 and defense ministerial meeting 2022 held in Tokyo, Japan. नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द सेकेंड इंडिया जापान 2+2 foreign ministerial meeting, एस जयशंकर एड्रेस इंडिया एंड जापान शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ensuring free, open and prosper Indo-Pacific. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया एंड जापान होल्डिंग इनॉग्रल फाइटर एक्सरसाइज बिटवीन एयरफोर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड रिसेंटली यहाँ पे इन 27 सितंबर को जो शिंजो एबे थे, यहाँ के लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं, ठीक है, ज्यादा देर के लिए या ज्यादा ईयर्स के लिए, उनका जो है स्टेट फ्यूनरल यहाँ पे हेल्ड हुआ था, जिनकी मृत्यु जुलाई में हो गई थी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे एक और चीज जो आपका स्टैटिक क्वेश्चन इस चीज से बन सकता है, दैट इज डिफेंस मिनिस्टर कौन है जापान के? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमादा। ठीक है, हमादा यासु काजू। ठीक है, ये है डिफेंस मिनिस्टर। एंड यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर का नाम भी आपको पूछा जा सकता है, जिनका नाम है हयाशी। ठीक है, योशीमासा।
हयाशी योशीमासा। ये है आपके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ जापान एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है, अगर करंट पीएम की बात करें तो फ्यूमो किशिदा। ठीक है, इनका नाम क्या है? फ्यूमियो किशिदा, ये है करंट पीएम ऑफ जापान। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द न्यू टाइप ऑफ मोबाइल बैंकिंग मालवेयर दैट वाज एंटर्ड इनटू इंडिया साइबर स्पेस इन सितंबर। तो इस मालवेयर का नाम है दैट इज सोवा एंड्रॉइड ट्रोजन। और ये क्या करता है, ये जैसे आप कोई ऐप खोलते होंगे और उसमें जैसे आपकी नॉर्मली जैसे एसबीआई में अगर अकाउंट है तो एसबीआई के आप योनो ऐप खोलते होंगे। ठीक है, उसमें से ये क्या करता है, जब भी आप यूजर आईडी या पासवर्ड डालोगे तो ये इसे स्टील कर लेगा। ठीक है, और इसके हेल्प से जो आपके यूजर हैं पासवर्ड से, उससे आपको आगे इन फ्यूचर जो है दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एंड इसे जो है अनइंस्टॉल करना भी काफी दिक्कत वाला काम है, इस वजह से यहाँ पे काफी प्रॉब्लम देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Name the personality who recently visited the San Francisco and Los Angeles of United States to attend the first Indo-Pacific Economic Framework। ठीक है, Indo-Pacific Economic Framework जो है किसने अटेंड किया है? मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये अटेंड की है पीयूष गोयल ने, जो हमारे मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। ठीक है, और इन्होंने साथ में ही लॉन्च किया है सेतु दैट इज सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम इन सैन फ्रांसिस्को टू कनेक्ट। बेसिकली यहाँ पे जो सेतु है ये क्या करेगा, जैसे इंडिया के जो स्टार्टअप हैं उन्हें बेसिकली यूएस बेस्ड इन्वेस्टर यहाँ पे इसकी हेल्प से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन नेवल शिप दैट पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज विद नाइजीरियन नेवी पेट्रोल शिप इन द गल्फ ऑफ ग्विनिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस तरकश ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया है जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज में, एंड ये बिलोंग करता है आपका तलवार क्लास से। ठीक है, इट्स अ 5th फ्राइगेट ऑफ तलवार क्लास। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15th ऑफ सितंबर को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑन 15th ऑफ सितंबर। और 2008 में हमने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट है as per the Chainalysis, the third global crypto adoption index 2022, India stood at dash with an index score of 0.663। तो ये इंपॉर्टेंट है स्कोर। While dash tops the index for the second consecutive time। तो यहाँ पे जो है किस कंट्री ने टॉप किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका वियतनाम ने। ठीक है, वियतनाम ने इसे टॉप किया है। वेरस यहाँ पे इंडिया की जो रैंक थी वो थी 4th रैंक। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 4th रैंक, एंड वियतनाम ने यहाँ पे टॉप किया है। और सेकंड नंबर पे आता है आपका फिलीपींस। ठीक है, सेकंड रैंक थी आपकी फिलीपींस की, वेरस थर्ड रैंक आपकी थी यूक्रेन की। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अलाउज भारत बिल पेमेंट सिस्टम दैट इज BBPS टू प्रोसेस द क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड रेमिटेंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इन्होंने जो डायरेक्शंस हैं वो आपकी दी हैं अंडर दी सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दैट इज FEMA 1999। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द श्रीलंका's बिगेस्ट लेंडर इन 2022। तो बिगेस्ट लेंडर जो है जिन्होंने बेसिकली श्रीलंका की हेल्प की है 2022 में फॉर प्रोवाइडिंग दी $377 मिलियन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी दैट इज इंडिया। Now next is as per the India's rating and research that is NRA, India's GDP growth projection is reduced from 7% to dash for financial year 2023, while the current account deficit CAD increased to 3.4% of GDP in Q1 of financial year 2023 and it is the highest in the 6 years। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, पहले ये 7% थी, अब इसे रिड्यूस करके 6.9% कर दिया गया है। एंड हमने रिसेंटली पढ़ा था जो फिच रेटिंग थी, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023 की, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो उनकी प्रोजेक्शन थी जीडीपी की, वो पहले कितनी थी, 7.8% थी, अब इसे इन्होंने रिड्यूस करके कितना कर दिया था, 7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है The Indian Biogas Association is set to organize the 15th Renewable Energy India Expo 2022 at India Expo Center, Greater Noida, Uttar Pradesh. The Renewable Energy India Expo is to bring dash investment opportunity for biogas। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं ये 800 करोड़ की। ठीक है, एंड इसके चेयरपर्सन कौन है, इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के। तो आपका आंसर क्या होगा, गौरव, क्या नाम है इनका, गौरव केडिया। नेक्स्ट है नेम द बैंक दैट रैंक्ड 63rd इन द बेस्ट वर्कप्लेस इन एशिया 2022 एंड बिकेम द ओनली बैंक इन इंडिया टू लिस्टेड बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है,
फेडरल बैंक, ठीक है, जिसके सीईओ है आपके श्याम श्रीनिवासन, ठीक है, श्याम श्रीनिवासन। एंड इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। In September, Dash appointed as a Goodwill Ambassador of United Nations Children's Fund, that is UNICEF, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेनेसिया नकिक। ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, ठीक है। एंड इसके यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? कैथरीन एम रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु लॉन्च द स्वच्छता पोर्टल फॉर द स्पेशल कैंपेन 2.0। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने, जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो यहाँ पे है जो कैंपेन है उसे लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर को, इसे लॉन्च किया गया था टिल 31 अक्टूबर। ये आपका कैंपेन 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमंत कटपलिया वॉज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो इन्हें जो है एमडी एंड सीईओ रीअपॉइंट किया गया है फॉर द इंडसइंड बैंक, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एंड इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट पार्टनर विद द पेटीएम टू ऑफर कस्टमाइजेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो है ये पार्टनरशिप की गई है बाय द रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। इन्होंने जो है इनका रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी था जो, उसके प्रोडक्ट्स को बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? कस्टमाइज कर रहे हैं विद द पेटीएम, ठीक है, जिसे जो है लॉन्च किया था इन्होंने रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी, ठीक है। क्या नाम है इसका? रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी 2022। कब इन्होंने लॉन्च की थी? इसे मई 2022 में से लॉन्च किया था। एंड रिसेंटली जो एडलवेस जनरल इंश्योरेंस है, इन्होंने एमओयू साइन किया है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवरेज के लिए, किसके साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे रेपो होम फाइनेंस, ठीक है, रेपो होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीआई अप्रूव्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ डैश कैपिटल इंश्योरेंस इन आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस बाय द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अंडर द ग्रीन चैनल रूट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रुपीज 665 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल इंश्योरेंस दी गई है, किसे? आदित्य बिरला को, ठीक है, अप्रूव की गई है इनके लिए। एंड रिसेंटली जो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है, इन्होंने जो है एक एक्टिव फिट, क्या नाम है इसका? एक्टिव फिट इन्होंने लॉन्च की है स्कीम, ठीक है, जो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कवर है, किसके लिए? यंग के लिए एंड फॉर द एडल्ट्स। Now next is, recently in September who became the 76th chess grandmaster of India। तो recently अभी प्रणव आनंद जो हैं वो 76 चेस ग्रैंडमास्टर बने हैं इंडिया के। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। और इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर को हम वर्ल्ड ओजोन लेयर डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे इसे हम बोलते हैं, या फिर ग्लोबल, क्या बोलते हैं? ग्लोबल ओजोन डे भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 16 सितंबर, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इसकी थीम है आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। और इस बार 2022 में हमने इसका जो है 28th एडिशन सेलिब्रेट किया था, ठीक है। कौन सा एडिशन है? इट्स अ 28th एडिशन। Now next is, which of the following point is are correct with respect to the Swachh Pakhwada that was launched in New Delhi? पहला आपका ऑप्शन है, अश्विनी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज has launched Swachh Pakhwada across Indian Railways, Ministry of Communication, Ministry of Electronics and Information Technology. Next is, Swachhta Pakhwada issue focuses on Seva, Susashan and Garib Kalyan. Third is, the union minister also released the annual report of environment sustainability 2020-2021, which highlights the steps taken by Indian Railways to promote the green environment and clean energy. तो correct answer is option number E. सारे ही जो points हैं यहाँ पे वो correct हैं, right? Now next is, which state get the 5th generation telecom service in the first phase of launch in India? तो correct answer यहाँ पे आपका है, that is ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी is the correct answer। and यहाँ पे जो है ओडिशा को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021 किस कैटेगरी में मिला है? बेस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव बाय स्टेट अंडर द स्पेशल कैटेगरी। और ये अवार्ड जो है वो दिया गया है इन द इंडियन अर्बन, ठीक है, इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में,
हाउसिंग कॉन्क्लेव जो हुआ था आपका, ठीक है, कॉन्क्लेव जो आपका हुआ था राजकोट में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, राजकोट गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन सितंबर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स revised the definition of small companies by raising the threshold for paid up capital up to dash from rupees 2 करोड़। तो पहले ये 2 करोड़ था, अभी से इंक्रीज करके यहाँ पे 4 करोड़ कर दिया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड यहाँ पे जो टर्नओवर है वो पहले 20 करोड़ हुआ करता था, अभी से इंक्रीज करके जो है 40 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। Now next is name the state that recently tops among the state chart in their trial spending in the fast track courts, that is FTCs। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। एंड उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नंबर है, देन सेकंड नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र, देन थर्ड इज तमिलनाडु, फोर्थ इज योर वेस्ट बंगाल एंड फिफ्थ इज योर तेलंगाना, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने रिसेंटली एक अभियान लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है, स्कूल चलो अभियान, ठीक है। क्या नाम है इसका, स्कूल चलो अभियान। इसका मेन एम क्या है, जो अर्ली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या क्लासेस हैं उसमें 100% एनरोलमेंट करना बच्चों का। नेक्स्ट है, नेम द हैकाथन दैट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR टू प्रमोट स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो करेक्ट आंसर है, इस हैकाथन का नाम है आपका कृतज्ञ हैकाथन 3.0, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या है, कृतज्ञ हेयर इज, देखो KRI फॉर कृषि दैट इज एग्रीकल्चर, TA फॉर तकनीक जिसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड GYA हेयर स्टैंड्स फॉर द ज्ञान, ठीक है। ये GYA मतलब ज्ञान, दैट इज योर नॉलेज। तो इसका पूरा मतलब क्या है, मेन इसका एम क्या है, दैट इज एनकरेज करना ग्रेटर अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो जैसे हम जो आपके क्रॉप साइंस होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मेन एम क्या है, दैट इज कि एग्रीकल्चर की फील्ड में जितनी हम तकनीकें यूज कर पाए वो उसका ज्यादा से ज्यादा एडॉप्शन यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट टू डिप्लॉय फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड अलोंग इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान एंड गुजरात। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड इस टाइप की जो स्क्वाड है वो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसे क्रिएट की गई है। एंड यहाँ पे जो है, जो BSF का रेजिंग डे होगा 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को जो रेजिंग डे होगा BSF का, वहां पे ये स्क्वाड जो है वो पार्टिसिपेट भी करेगी फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अप्रूव 23 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स टोटलिंग अराउंड डैश अंडर द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन प्रोग्राम। क्या है इस मिशन का प्रोग्राम नेम, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन प्रोग्राम, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के मिनिस्टर कौन है, आपके पीयूष गोयल, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे टोटल जो है आउटले कितने का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 60 करोड़ का यहाँ पे जो है टोटल आउटले दिया गया है फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है, NTTM प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट है, गजेंद्र सिंह शेखावत लॉन्च द व्हाइट पेपर और अर्बन waste water scenario in the India at the International Water Association World Water Congress and Exhibition 2022 that is held in dash। तो ये जो आपकी एग्जीबिशन हुई है वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन, ये आपकी हेल्ड हुई है कोपेनहेगन डेनमार्क में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड जो आपका इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन है, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, लंदन में, ठीक है, कहाँ पे है ये, लंदन में। Now next is which European country that recently became an electoral autocracy। तो recently इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी बन गई है डेमोक्रेसी से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हंगरी, जिसकी कैपिटल आपकी है बुडापेस्ट, और इसके PM कौन है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज विक्टर ऑर्बन, ठीक है, विक्टर ऑर्बन। Now next is name the country that became India's second largest oil supplier by surpassing Russia। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन करता है इंडिया को सप्लाई ऑयल, तो आंसर क्या हो जाएगा, इराक, ठीक है। सेकंड नंबर पे पहले रशिया आती थी, अब आ जाएगी ये सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। एंड इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन सितंबर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिसाइडेड टू अडॉप्ट ओवर डैश ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स एज अ पार्ट ऑफ अ TB मुक्त अभियान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये अडॉप्ट कर रहे हैं 35,000 TB के पेशेंट्स को। एंड पहले भी हमने डिस्कस किया था, इन्होंने यहाँ पे एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो, आप क्या है हेल्प कर सकते हो जो TB पेशेंट्स हैं उनकी फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स, ठीक है। इसके बीच में आप ड्यूरेशन उसके सेलेक्ट कर सकते हो। एंड जो TB मुक्त अभियान है, इसके तहत इनका एम है कि इंडिया से TB को हटाना है बाय 2025,
ठीक है, और इसके लिए इन्होंने जो है आउटले दिया है आपका 25 करोड़ का। एंड रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन, दैट इज यूनाइटेड नेशन IOM, इन्होंने जो है MOU साइन किया है विद दी CII, ठीक है, ताकि जो माइग्रेशन है, जो इंडिया से सिटीजन आते हैं उनके लिए अच्छा और सेफ माइग्रेशन जो है वो रहे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी स्टार्टअप्स वाज प्रेजेंटेड इंस्पायर Innovation in Science Pursuit for Inspired Research Award, Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge, that is MANIC, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर E, दैट इज 60 स्टार्टअप्स को ये अवार्ड किसने दिया है, जो यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक के, इन्होंने इस अवार्ड को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रेजेंट किया है इंडिया के जो स्टार्टअप थे, ठीक है। Now next is Madeleine Anderson resigned as a PM of which country? तो इन्होंने जो है ये PM थी आपकी स्वीडन की, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, और इन्हें सक्सीड किसने किया है, अल्फ क्रिस्टेसन ने, ठीक है, अल्फ क्रिस्टेसन ने इन्हें सक्सीड किया है। स्वीडन की आपकी कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम, और इसकी करेंसी आपकी है क्रोना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अपॉइंटेड एज अ प्रलय मॉडल एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर 3 years? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन्हें जो है MD एंड CEO बनाया गया है CSB बैंक का, जिसका हेडक्वार्टर आपका है केरला में, ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या है, सपोर्ट, नाम है सपोर्ट ऑल द वे, ठीक है, सपोर्ट ऑल द वे इसकी टैगलाइन है। और जो प्रलय मंडल है उन्होंने रिप्लेस किसे किया है, सक्सीड किसे किया है, CV Rajendran. Now next is, which company acquired Ambuja Cements Limited and ACC Limited and became India's second largest cement manufacturer? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, अदानी ग्रुप्स। Now next is, Roger Federer recently in September announced his retirement from the ATP Association of Tennis Professional Tour and Grand Slams. How many Grand Slams title did Roger Federer win as of September 2022? तो यहाँ पे जो है रॉजर फेडरर ने यहाँ पे जीते हैं आपके 20 ग्रैंड स्लैम, अभी तक इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते थे। नेक्स्ट इज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पेशेंट्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 सितंबर को, और इसकी थीम है मेडिकेशन सेफ्टी। स्लोगन भी यहाँ पे दिया गया था जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मेडिकेशन विदाउट हार्म, ठीक है। और आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम आपको पूछा जा सकता है, दैट इज टेड्रोस एडनोम, ठीक है, क्या नाम है इनका, टेड्रोस एडनोम। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इन वीडियोस की जो है PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।